सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवती महामाया महालक्ष्मी के चरणों में नमन वंदन करते हुए आज अपने वार्ता का प्रारंभ करता हूँ। आज का वाक्यांश है, मुझे शिकायत है। ये बहुत ही साधारण सा वाक्य है, क्योंकि संभवतः इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको किसी न किसी प्रकार की किसी न किसी से शिकायत न हो। ऐसा कोई व्यक्ति जन्मा ही नहीं है जिसको कोई शिकायत नहीं। किसी को अपने घर वालों से शिकायत है, किसी को अपने माता पिता से शिकायत है, किसी को अपनी संतान से शिकायत है, किसी को अपने भाई बहन से शिकायत है, किसी को अपने रिश्तेदारों से शिकायत है, किसी को अपने पड़ोसियों से शिकायत है, किसी को राजनीति में किसी दल विशेष से शिकायत है, किसी को किसी की विचारधारा से शिकायत है। बहरहाल कहने का मतलब ये कि हर व्यक्ति किसी न किसी से किसी न किसी बात पर शिकायत रखता ही है। हर व्यक्ति के मन में किसी न किसी के प्रति शिकायत है। निश्चित रूप से आपके मन में भी होगी और मेरे मन में भी है। मैं कोई अपवाद नहीं हूँ कि मेरे मन में किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं है। लेकिन बस दो ही तरीके हैं कि शिकायत को दर्ज कराने का तरीका क्या है। शिकायत तो सभी को है। आदमियों की बात छोड़िए, मनुष्यों की बात छोड़िए, लोगों को ईश्वर तक से शिकायत है, जो कि जानते हैं कि उससे शिकायत करके हम कुछ कर नहीं सकते। ईश्वर से शिकायत करेंगे तो क्या होगा? क्या वो हमको उसका हल बता देंगे, या हम उनके प्रति ऐसी भावना रख करके उनसे कुछ आपत्ति दर्ज करा देंगे? कुछ नहीं, कुछ कर नहीं सकते, कुछ हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी ईश्वर से भी शिकायत रहती है। और भी कुछ नहीं तो केवल इतनी ही शिकायत रहेगी कि पड़ोसी को कुछ दे दिया, मुझे नहीं दिया। और सबसे अधिक शिकायत अक्सर लोगों की रहती है कि दुनिया के पास इतना धन संपत्ति है, मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं मिला। कुछ को ईश्वर से शिकायत है कि मुझे ऐसा परिवार नहीं मिला जैसा कि मैं चाहता था। कुछ को शिकायत है कि मेरी संतान ऐसी नहीं बनी जैसी कि मैं चाहता था। बहरहाल शिकायत का मूल मंत्र यदि देखा जाए, मूल जो सिद्धांत है शिकायत का, वह दो बिंदुओं पर टिका हुआ है। नंबर एक, शिकायत हमेशा उससे होती है जिसको हम चाहते हैं, जिसको हम अपना समझते हैं। शिकायत हमेशा उसी से होती है, फिर चाहे वो संतान हो, माता पिता हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो,
या समाज का कोई वर्ग या ईश्वर हो। शिकायत हमेशा वही होती है जिसके प्रति कि हमारे मन में कहीं कोई लगाव है, उससे शिकायत है। और दूसरा सिद्धांत शिकायत का जो है वो ये है कि जब हम अपना अधिकार मान करके चलते हैं कि ये हमारा अधिकार है और हमें नहीं प्राप्त हो रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कर्तव्यों की बात नहीं है, यहाँ अधिकार की बात है। जब हम अपना अधिकार समझ लेते हैं कि ये हमारा अधिकार है, इसकी प्राप्ति होना हमारे लिए अनिवार्य है, ये हमारा अधिकार है, हमको मिलना ही चाहिए, तो शिकायत वहां खड़ी होती है। इन्हीं दो बिंदुओं पर पूरी शिकायत टिकी हुई है। हम किसी गैर से शिकायत नहीं करते, शिकायत हमेशा अपने से। जब हम मान लेते हैं कि अमुक वस्तु पर हमारा अधिकार है, अमुक वस्तु हमको मिलनी चाहिए, तो हम उसको किसी दूसरे के अधिकार में देखना नहीं चाहते, वहीं शिकायत प्राप्त। और शिकायत जब कभी ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर वहीं झगड़ा होने लगता है। जब दो व्यक्ति एक ही वस्तु पर अधिकार जमाने लगते हैं तो झगड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ हम झगड़े की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम शिकायत की बात कर रहे हैं। आइए मैं कुछ बताता हूँ मुझे किन किन लोगों से शिकायत है। मुझे बहुत से लोगों से शिकायत है। समाज का एक वर्ग है जिससे मुझे बहुत शिकायत है। वो मैं आज बताता हूँ कि मुझे किस किस से शिकायत है। पहली शिकायत मुझे उन लोगों से है जो कि बेवजह झूठ बोलते हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं झूठ बोलने का, उसमें भी झूठ बोलते हैं। अरे मोबाइल से फोन पर बात करना चाह रहे हैं, मिलना चाहते हैं किसी कारण से, कुछ बात करने के लिए, लेकिन क्या कारण है? हम तो शहर से बाहर हैं, बैठे होंगे बगल के मोहल्ले में, तो बेवजह झूठ बोलना हुआ है। अगर नहीं मिलना चाहते तो सीधे सीधे कह दें कि भाई हमारे पास इस समय नहीं है आपसे मिलने का, इसलिए मजबूरी, बात खत्म। हम भी जान जाएंगे कि दूसरे आदमी इस समय मिलने का इच्छुक नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। तो बेवजह झूठ बोलने वालों से मुझे शिकायत है कि क्यों बोलते हैं। दूसरा, बातों में आकर के लोग वादा तो कर देते हैं किसी भी काम को करने का, लेकिन फिर जब वास्तविक स्वरूप सामने आता है तो फिर पीछे हटने का प्रयास करते हैं। मुझे उन लोगों से भी शिकायत है। जिस समय आप किसी कार्य की योजना बनाते हैं, जिस समय आप कुछ कार्य करने चलते हैं, जब आप उसमें पहला कदम बढ़ाते हैं किसी आयोजन में, किसी कार्यक्रम में, तो आप पहले सोच विचार करके आगे कदम बढ़ाएं। पहले स्वयं को तोल करके देख लें, अपने परिवेश को तोल करके देख लें, अपनी परिस्थिति को तोल करके देख लें कि हम अमुक कार्य को कर पाने में सक्षम होंगे या नहीं। क्योंकि हर व्यक्ति की क्षमताएं अपनी अपनी अलग अलग हो, कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। सब एक जैसा कार्य नहीं कर सकते, सब एक जैसी व्यवस्था नहीं बना सकते। और मुझे फिर एक बहुत पुराना एक शेर याद आ जाता है। आपको ध्यान होगा इमरजेंसी के बाद में जब
भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार को झटका लगा था इमरजेंसी के बाद में, जब उनकी बहुत कम सीटें आई थी और उनको विपक्ष में बैठना मंजूर हुआ। तब स्थिति ऐसी आ गई कि उनको विपक्ष में बैठना था। उस समय जबकि किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इंदिरा गांधी का विरोध हो सकता है, लेकिन इमरजेंसी के कारण, आपातकालीन स्थिति के कारण वो परिस्थितियां बनी और स्वयं इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई अपने गढ़ से। तब उस समय एक शेर आया था एक अखबार में, जो मुझे एक बार पढ़ने के बाद ही आज तक स्मरण है। उसमें लिखा था कि कुछ लोग तो अपनी हिम्मत से तूफान की जद से बच निकले, कुछ लोग तो अपनी हिम्मत से तूफान की जद से बच निकले, कुछ लोग मगर मल्लाहों की हिम्मत के सहारे डूब गए। कुछ लोग तो अपनी हिम्मत से तूफान की जद से बच निकले, कुछ लोग मगर मल्लाहों की हिम्मत के सहारे डूब गए। और मैं इस शेर को साभार उद्धृत कर रहा हूं मुजफ्फरनगर के अखबार मुजफ्फरनगर बुलेटिन से, जो 77 के लोकसभा चुनाव के परिणाम के अगले दिन प्रकाशित हुआ था। तो वही स्थिति इस शिकायत की भी है। यहां आज मैंने इस बात को क्यों दोहराया, वो इसीलिए दोहराया कि मुझे शिकायत उन लोगों से है जो कि अपने आप को नहीं टटोलते, दूसरों के भरोसे पर चल पड़ते हैं, अपनी क्षमताओं का आकलन नहीं करते और फिर बाद में पीछे हटना पड़ता है। तो मुझे शिकायत है ऐसे लोगों से कि ऐसा काम न करें, पहले स्वयं को टटोल लें कि हम इस कार्य को करने में सक्षम हैं या नहीं। सहारे से काम नहीं हुआ करते, अपनी हिम्मत से काम होते हैं। कहा गया है ना कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जो व्यक्ति स्वयं हिम्मत करता है उसी की ईश्वर भी मदद करते हैं। तो इसलिए मुझे उन लोगों से शिकायत है जो कि दूसरों के भरोसे किसी काम को उठा लेते हैं और फिर बाद में जब समय से पूरा नहीं होता तो फिर परिस्थितियों का बहाना लेते हैं। मुझे शिकायत है उन लोगों से। मुझे विशेष रूप से शिकायत है उन लोगों से, समाज के उस वर्ग से जो कि बिना इस बात की परवाह किए कि पास पड़ोस में कौन है, स्त्री है, पुरुष है या किस परिवार से संबंधित है, लगातार भद्दी भद्दी गालियां देते हुए निकलते हैं। एक वाक्य में न जाने कितने अपशब्दों का प्रयोग करते हैं और ऐसे ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करते हैं जिसको सभ्य समाज में हम उद्धृत भी नहीं कर सकते। मुझे शिकायत है उनको से। आखिर अपनी मानसिकता क्यों दूसरे पर थोपने का प्रयास करते हैं? शिकायत इस बात की नहीं है कि वो अपनी जबान गंदी कर रहे हैं, जबान उनकी है, वो चाहे गंदी करें या अच्छी करें, वो उनकी अपनी इच्छा है। मगर जिस समाज में वो रहते हैं, जिस शहर में वो रहते हैं, उसके माध्यम से वो क्यों दूषित वातावरण फैला रहे? शब्द ब्रह्म है, आप जैसा भी बोलते हैं वही ब्रह्मांड में गूंजता है। योग योगेश्वर भगवान कृष्ण की कही हुई गीता आज भी वायुमंडल में गूंज रही है।
तो क्या ये शब्द जो कहे जा रहे हैं ये नहीं गूंजेंगे? ये भी गूंजेंगे और गूंज रहे हैं, और इनसे वातावरण दूषित हो रहा है। तो मुझे शिकायत है ऐसे लोगों से, मुझे शिकायत है ऐसे लोगों से जो केवल अपने अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्य को भूल जाते हैं। अधिकार मांगने का हक उसी को है जो कि अपने कर्तव्य पूरे करता। यदि मनुष्य अपने कर्तव्य पूरे नहीं करता तो उसको फिर किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। जब हम अपने हिस्से का काम नहीं करते हैं तो फिर हम कैसे इस बात की आशा कर सकते हैं कि सामने वाला हमारे लिए कुछ कार्य करे, या हम किसी से लाभान्वित होंगे? किस प्रकार से हम ऐसी भावना अपने मन में पाल सकते हैं? और एक अंतिम शिकायत मुझे ईश्वर से भी है, और ईश्वर से शिकायत इस बात की है कि ऐसे दूषित वातावरण में जब इतनी सारी विषमताएं समाज में व्याप्त हैं तो मुझे आखिर क्यों धरती पर भेजा, जो मेरे मन पर एक बोझ बना रहता है। ईश्वर कृपा करें, जब तक ठीक से वातावरण न बने मुझे न भेजें। मेरी कामना मोक्ष की नहीं है, चाहता हूं कि मैं धरती पर आऊं, बार बार आऊं, आपका स्मरण करता रहूं, आपके गुण गाऊं, लेकिन कुछ ऐसा परिवेश हो जिसमें मुझे किसी से शिकायत ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और इस समय उपस्थित होने के लिए आदरणीय विद्युत प्रभा दीदी को सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। शेष बाकी जो सुनेंगे उनके लिए अग्रिम आभार। नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।